दोस्तों फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके पैरों तले का जमीन खिसक जाएगा। गुरु क्या हो रहा है? 11 मई को शादी होता है और शादी के बाद कुछ ऐसा होता है कि 30 दिन के अंदर में दोनों परिवार जो है एक तरह से मातम छा जाता है। दोस्तों लड़की इतनी गिर गई है कि वो लोगों मतलब प्यार को क्या कहा जाए। प्यार जो है वो अंधा होता है, अंधा ही नहीं, प्यार बेशर्म होता है, बेहुदा होता है, बेहाया होता है। अगर प्यार को और भी कुछ गलत कहा जाए तो मतलब वो आप कह सकते हैं कि प्यार के लिए एक सुंदर सा लड़का, जिसे आप देखिए कॉर्पोरेट कंपनी की मालिक और एक नौकर 10-20 हजार रुपया कमाने वाले, इसके चक्कर में अपने पति को खत्म कर देते हैं शादी के मात्र 11 से 12 दिन बाद। ये क्या हो रहा है इस देश में? दोस्तों जब आप इस घटना को जानेंगे तो सच में आपके पैरों तले का जमीन खिसक जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि भाई लड़कियां शादी करती है, घूंघट में आती है और उस घूंघट के अंदर में जो लड़की होती है वो कैसी राक्षसनी होती है। उस परिवार में जाने के बाद इस परिवार को क्या हालात पहुंचा देगा, इस परिवार को किस मुकाम तक खड़ा कर देगा, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जो लड़का जब सिंदूर डालता है तो अंदर से अलग फील होता है कि अब एक अलग दुनिया बसाना है, लेकिन वो सिंदूर उसका ऐसा काल बनता है। वो जो लड़की जो घूंघट में जाती है वो घूंघट के अंदर में एक ऐसी चुड़ैल होती है, एक ऐसी खतरनाक जहरीली नागिन होती है जिसका अंदाजा लगाना जो है कहीं ना कहीं नामुमकिन सा हो जाता है। आप इस पूरा विषय को जानिएगा आखिर क्या हुआ इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शादी होता है 11 मई को। शादी धूमधाम से होता है। शादी 11 मई को होता है राजा रघुवंशी से। राजा रघुवंशी, जी हाँ वही राजा रघुवंशी जो कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक है। और शादी धूमधाम से होती है। शादी के बाद प्लान बनाते हैं कि क्यों ना जो है घूमने चला जाए। राजा का कहना होता है कि हम लोग जो है वो श्रीलंका चलते हैं घूमने के लिए, लेकिन लड़की फोर्स डालती है कि नहीं मेघालय जाना है। लड़का भी सोचते कि नहीं, लड़की फोर्स करती है तो कहीं ना कहीं शादी के बाद चलती है लड़की की। तो चलिए दुल्हन साहिबा बोल रही है कि मेघालय जाना है तो चलिए मेघालय चलते हैं। भाई साहब दूल्हे को क्या पता कि प्लान पहले से फिट है। मेघालय जाने के लिए रेडी हो गए। जाते वक्त लड़का के मम्मी के दिमाग में एक बात खटका, उसे लग रहा था कुछ गलत होने वाला या फिर हमारे बेटे के साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा ये गले में सोने की चेन जो है ना इसे तुम उतार के जाओ। 2.5-3 लाख रुपया का सोने के चेन था उसके गले में कि कुछ भी हो सकता है, घूमने के लिए जा रहे हो, छीनने के बहाने कुछ भी, मतलब डर था कहीं ना कहीं बैठा हुआ। लड़का बोला ठीक है निकाल लेंगे बाद में, उतना ध्यान नहीं दिया। उसको तो प्लान पहले से फिट था। लड़की ले जाती है, खुशी से जाती है। 11 मई शादी के बाद 22 मई को घर से निकल जाती है मेघालय के लिए। 23 मई के जो ब्रेकिंग न्यूज आता है ना वो सुन के सब दंग रह जाता है। लड़का लापता हो जाता है, लड़का मिलता नहीं है। वो बता दे लड़का के भाई जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर से खुद से लड़का को ढूंढने लग जाते हैं, सहयोग लेने लगते हैं। कोई पुलिस से सहयोग नहीं मिलता है। उसके बाद यूट्यूबर का सहयोग लेते हैं और जब यूट्यूबर का सहयोग लेते हैं तो ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक चला जाता है दोस्तों, अमित शाह तक पहुंच जाता है। अमित शाह जो है सीधे आपको बता दे MP मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को कॉल करते हैं और उसके बाद पूरा प्रशासन विभाग में जो है एक कहिए तो पूरा काम पे एक्टिव हो जाता है। उसको पे पूरा जांच बैठ जाता है। तब पता चलता है कि लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। पे लड़की की भी समान होती है और लड़की के समान पे ब्लड का निशान भी होता है। उसके बाद घबरा जाते हैं कि अब शायद लड़की भी इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों उसके बाद 9 जून को लड़की गाजीपुर पहुंच जाती है। भाई तब तो और लोग घबरा गए कि आखिर लड़की गाजीपुर कैसे आ गई। भाई साहब गाजीपुर लड़की कैसे आ गई इतनी दूर? 1100 किलोमीटर से लड़की सुरक्षित गाजीपुर कैसे पहुंच गई? और लड़के का कहना है कि मुझे किडनैप किया गया है, कुछ गुंडों ने
लड़के को मार दिया और मुझे किडनैप करके यहाँ छोड़ दिया। तो भाई साहब, लड़की से जब प्रशासन सवाल किए कि किडनैप करके तुमको यहाँ तक छोड़ दिया लेकिन बॉडी पे एक भी खरोच नहीं, प्रशासन से कहाँ तक जाएगा भाई साहब। आखिर पता चल ही गया, वो जो लड़की है अपने ही पति को खत्म करवा दी एक लड़का के चक्कर में। जहां जहां गया, जिस जिस होटल में गया, जिस जिस जगह पे घूमने के लिए गया, हर जगह 4 लड़का होता था उसके पीछे, इर्द गिर्द में हर तरफ से नजर रखा जाता था। कब मौका मिलेगा, मौका मिलते ही लड़के को खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद एक सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक देते हैं और लड़की को जो है गाजीपुर छोड़ देते हैं। लेकिन भाई साहब, सच्चाई वो छुपता नहीं है। और देखिए ना, इस प्यार मोहब्बत को क्या ही नाम दिया जाए ऐसे ऐसे प्यार को, कि एक सुंदर सा लड़का, ये लड़का जो कहिए तो गजेरी छपरी 2 कौड़ी के लड़का के लिए जो है, इतना सुंदर लड़का को अगर ये लड़की छोड़ देती है तो क्या ही कहे इस प्यार को। ये प्यार अंधा ही नहीं, अंधा के साथ साथ बहरा भी होता है, ना समझ भी होता है। आप क्या ही कहें। बाकी आप लोग खैर क्या सोचते हैं इस घटना से, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे आए थे तो फॉलो करके जरूर जाइएगा।